अब यहाँ पे मैंने देखो आपको प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 1 के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, जो यूजी मतलब सीएस पोर्टल के बता रखा है सीएसएस पोर्टल में क्या है। यहाँ मैं चैप्टर 2 की बात करता हूँ, ठीक है। मैं हर चैप्टर पर पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। टोटल 18 चैप्टर्स हैं इसमें, आप देख सकते हो। मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखो टोटल 18 नहीं सॉरी 22 चैप्टर्स है। तो पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, इसके ऊपर मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। वीडियो धीरे धीरे आती रहेगी आप लोगों के पास, ठीक है। इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, आप चैनल को जब तक सब्सक्राइब कर सकते हो। तो यहाँ पे चैप्टर 2 की बात कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखो चैप्टर 2, यहाँ पे देखो क्या लिखा है। मैं यहाँ पे आपको सारे पॉइंट्स आपको क्लियरिफाई करके बताना चाहता हूँ, ठीक है। 2-2.5 घंटे की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, इस वजह से आप लोगों को इतनी मैं पोर्टल पर नहीं बताना चाह रहा, ठीक है। अब यहाँ लिखा है देखो, एडमिशन टू ऑल यूजी प्रोग्राम ऑफ यूओडी फॉर एकेडमिक सेशन 2022 एंड 3 विल बी थ्रू CSAS 2020, ठीक है। आपका जो एडमिशन होगा वो यहाँ पे कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के उस पर होगा। एलिजिबिलिटी आप लोग चेक कर लेना बुलेटिन पे जाके, कहने का मतलब ये है। एलिजिबिलिटी कैसे चेक करनी है, चेकआउट कैसे करनी है, कोर्स की एलिजिबिलिटी लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में, आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब कहीं जाए देखो चैप्टर नंबर 2 में तो दूसरा पॉइंट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इन्होंने कहा ये जो सेशन इस सेशन पे ही लागू होगा, ये वाला जो CSAS पोर्टल है, ये जो रूल्स है अभी के, अगले साल चेंज हो सकते हैं, बस इतना समझो। तीसरा पॉइंट ये है देखो, एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एडमिशन यूडी विल बी मेड अवेलेबल ऑन द सीकिंग एडमिशन थ्रू CSAS, देयर विल बी नो ऑफलाइन फिलिंग। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट तीसरे पॉइंट में लास्ट लाइन जो लिखी है, देयर विल बी नो ऑफलाइन फिलिंग ऑफ द CSAS 2022 एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारा फॉर्म ऑनलाइन ही फिल करना है, ठीक है। तो आपको ऑफलाइन नहीं जाना किसी कॉलेज में। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं हम मतलब कॉलेज विजिट करें, अभी आपको क्या करोगे, कॉलेज विजिट करके आपको कुछ नहीं है। पहले आप पोर्टल पे लॉगिन करो सबसे पहले, ठीक है। पोर्टल पे लॉगिन कैसे करना है उसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो आने वाली है जल्दी, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को मैंने बता दी। और यहाँ पे देखो जो चौथा पॉइंट लिखा है, देयर विल बी वन टाइम CSAS 2022 एप्लीकेशन फीस कितनी है CSAS पोर्टल पे, आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। देखो अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो या OBC नॉन क्रीमी लेयर हो या EWS हो, ठीक है, तो आपकी जो फ़ीस है वो 250 रुपये है, यानी 250 रुपये, हाँ ठीक है। मैं सोच रहा 250 रुपये, तो आपकी 250 रुपये फ़ीस है। SC ST PWBD स्टूडेंट्स के लिए 100 रुपये फ़ीस है, ठीक है। 100 रुपये चार्जेज है। एक चीज़ यहाँ पे सुन लो, ये जो आपका एक चीज़ यहाँ पे जो सबसे बड़ा डाउट है, काफ़ी बच्चे कह रहे हैं ये जो 100 रुपये और 250 रुपये हैं ये क्या हमारे वापस होंगे। आपका एडमिशन किसी कॉलेज के अंदर हो या ना हो, आपके फ़ीस कभी वापस नहीं होंगे 250 रुपये, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो। और दूसरा एक चीज़ मैं और बता दूं, ये जो 250 रुपये और 100 रुपये ये आपका कॉलेज में आपका एडमिशन डन नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मेरा देशबंधु कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो देशबंधु कॉलेज की 8,000 10,000 12,000 14,000 रुपये फ़ीस है, 28,000 रुपये फ़ीस है, हर कोर्स की डिपेंड करता है, ठीक है। तो कोर्स की फ़ीस नहीं है यहाँ पे, बस खाली पोर्टल की फ़ीस मांगी आप लोगों से। तो कोर्स की फ़ीस अभी एट द टाइम ऑफ एडमिशन मांगी जाएगी, ठीक है। और यहाँ देखो लिखा कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर ECA, ठीक है, और ये स्पोर्ट कैटेगरी से, तो उसकी फ़ी एडिशनल 100 रुपये है, ठीक है। देखो कोटा विल हैव टू पे एन एडिशनल फ़ी ऑफ 100 रुपीज़ फॉर ईच कोटा, ठीक है। और यहाँ लिखा 5वां पॉइंट, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड क्लास 12 और इक्विवेलेंट फ्रॉम, देखो आप किसी भी बोर्ड से पास आउट होने चाहिए, लेकिन 12th क्लास आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है, तो 12th क्लास आप पास आउट होने चाहिए। छठा पॉइंट ये है, कैंडिडेट अप्लाइंग टू CSAS 2022 मस्ट हैव अपीयर इन CUET 2022 कंडक्टेड बाय NTA। देखो आप CUT का एग्ज़ाम देना चाहिए आप लोगों को, CUT आप पास आउट हो, मतलब CUT का आप लोगों को एग्ज़ाम देना है, ठीक है, अपीयर होने चाहिए आप। और यहाँ 7वां पॉइंट जो लिखा, कैंडिडेट मस्ट हैव, हाँ सॉरी 7वां तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है। हाँ 7वां मैंने बता ही दिया, विच है, हाँ देखो यहाँ लिखा है, देखो 12 पास आउट होने चाहिए, CUT 2022 आपको पेपर देना चाहिए, बस इतना कहना ही है। 8वां पॉइंट यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है, द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस विल बी कंसिडर्ड कंप्लीट ओनली आफ्टर द रियलाइजेशन ऑफ द CAS। देखो फॉर एग्जांपल आप जब CSAS पोर्टल फिल करते हो, मान लो मैंने फिल कर दिया, सारा फॉर्म भर दिया, सब चूज़ कर दिया, CUT का रिजल्ट भी यहाँ पे फिल कर दिया, CUT का स्कोर फिल कर दिया, अब एडमिशन फ़ी 250 रुपये मैंने दी नहीं, तो आपका एडमिशन फॉर्म नहीं माना जाएगा फिल, ठीक है। ये चीज़ याद रखो। दैट कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट
द CAS एप्लीकेशन फ़ी इज़ सबमिटेड ओनली थ्रू UOD एडमिशन पोर्टल। तो आपको पेमेंट करना ज़रूरी है। और CSAS 2020 एप्लीकेशन फ़ी डिपॉजिट वाया एनी अदर, मतलब आप किसी भी उससे कर सकते हो, लेकिन आपकी फ़ी पेमेंट होनी चाहिए। और यहाँ जो नवा पॉइंट है देखो, यहाँ लिखा है द CSAS 2022 एप्लीकेशन फ़ी विल नॉट बी रिफंडेड एनी सर्कमस्टांसेस। तो आपकी फ़ी रिफ़ंड नहीं होती किसी भी कीमत पे, किसी भी हाल में, ठीक है। इंक्लूडिंग इफ़ अ कैंडिडेट इज़ फाउंड इनएलिजिबल फॉर अ प्रोग्राम। अब यहाँ फॉर एग्जांपल मैं देशबंधु कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने जा रहा हूँ BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के अंदर, और यहाँ पे मैं BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की एलिजिबिलिटी जो है कोर्स की वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे 250 रुपये वापस नहीं होंगे। 250 रुपये बस ये DU के पास चले गए, ये चीज़ याद रखो, ठीक है। और कैंडिडेट एडवाइज टू चेक वेदर, देखो आप लोग वेबसाइट वगैरह चेक करो प्रोग्राम, यहाँ पे देखो हाँ 10 पॉइंट लिखा है द कैंडिडेट इज एडवाइज टू चेक वेट एवर द ही शी सेटिस्फाई ऑल। देखो यहाँ पे आप लोगों को जो 10वां पॉइंट है वो ये कह रहा है, पहले आप लोग बुलेटिन पढ़ो हर कोर्स का, और हर हर कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ो, कैसे चेकआउट करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यूजी का बुलेटिन क्या है उसके ऊपर मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, बता रखा है सब, उसे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। 11वां पॉइंट यहाँ पे लिखा है इफ़ अ कैंडिडेट मस्ट अप्लाइड CSAS 2022 बट डज नॉट फिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एनी प्रोग्राम ऑफर्ड UAD हिजर कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर, ठीक है। अब आप वही एग्जांपल है, वही चीज़ है, प्रोग्राम की स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी आप लोग प्लीज़ रीड आउट कर लीजिए। बार बार CSAS पोर्टल बार बार बोल रहा है आप लोगों से, क्यों बोल रहा है इसके ऊपर मैंने आप लोगों को बता दिया है। एक और वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि यार देखो काफ़ी मैंने चीज़ें भी देखी हैं, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट करा, उन्होंने क्या करा, कोर्स की एलिजिबिलिटी बिना देखे ही फिल कर दी। फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, BA प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी ही नहीं पढ़ी, खाली जनरल टेस्ट और लैंग्वेज दे दी। अब वहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन है, तो ये चीज़ याद रखो, 2 कॉम्बिनेशन क्या है मैंने आप लोगों को बता रखा है, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोगों को कोर्स की एलिजिबिलिटी पढ़ना कंपलसरी है, तभी आप लोग, एक बार मैं कह रहा हूँ बार बार कि आप लोग जाके पढ़ लीजिए एलिजिबिलिटी क्या है, और इसके ऊपर मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। सपोज a candidate did not appear or was absent in subject test paper which is mandatory required for meeting the eligibility criteria of a particular program, in that case he will not be eligible for admission। अब यहाँ पे देखो CUET की बात आ रही है। फॉर एग्जांपल मेरा BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक लैंग्वेज भैया कंपलसरी थी, क्योंकि उसमें दे रखा है कि लिस्ट ए में से आपको कोई एक लैंग्वेज देनी है। अब मैंने हिंदी चूज़ करी थी CUET के अंदर, मैं किसी कारण से हिंदी का पेपर नहीं दे पाया, ठीक है। हिंदी का पेपर अब मैं नहीं दे पाया, तो यहाँ पे DU ने साफ तौर पे कहा है आपकी हिंदी, आपका जो लैंग्वेज था वो एक लैंग्वेज कंपलसरी थी, और आपने जो चूज़ करी थी हिंदी, वो पेपर आपने दिया नहीं, तो अब आप भाई इस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं हो, आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। आप पे कोई भी रीज़न हो भाई, CUET आपको देना पड़ेगा पेपर, CUET का पेपर, ठीक है, क्योंकि DU तो पेपर कंडक्ट नहीं करवा रहे हैं, यहाँ NTA करवा रही है CUET के अंदर, ठीक है। 13वां पॉइंट यहाँ लिखा है इफ़ ऑल डॉक्यूमेंट आर फाउंड टू बी इन ऑर्डर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर मेट बाय कैंडिडेट, द एलोकेटेड सीट विल बी प्रोविजनली अप्रूव्ड बाय कॉलेज, इन दैट केस कैंडिडेट विल हैव टू टेक एडमिशन ऑन द अप्रूव्ड एलोकेटेड पेइंग द एडमिशन फ़ी विद इन द स्टूपिड टाइम। यहाँ पे देखो एक चीज़, यहाँ पे देखो यहाँ लिखा है, आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, किसी कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, किसी फॉर एग्जांपल मैंने देशबंधु कॉलेज में BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के अंदर नाम आ गया, अब मैं उस कॉलेज की फ़ीस जमा कर दूंगा। फॉर एग्जांपल वहाँ के BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की 10,000 रुपये फ़ीस थी, और मैं 10,000 रुपये पेमेंट नहीं करता हूँ किसी भी रीज़न्स की वजह से, लास्ट डेट का वेट करके या कुछ भी हो सकता है, आपका एडमिशन रद्द हो जाएगा, आप एडमिशन नहीं ले सकते। तो एक यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम पे आप लोग फीस सबमिट कर देना। और यहाँ जो लिखा है द कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप द लॉगिन इन क्रेडेंशियल, लॉगिन एंड ID पासवर्ड स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल टू अवॉइड मिसयूज़। ढंग से सुन लो, मिसयूज़। यहाँ पे जो सबसे बड़ी चेंजेस है, कैन नॉट बी चेंज एडिटेड अंडर एनी सर्कल। काफ़ी बच्चे क्या कर रहे हैं, और कुछ यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने क्या करा है, CUET के बच्चों से क्या कहा है कि भाइयों आप लोग CUET का अपना जो पोर्टल है, लॉगिन ID पासवर्ड मुझे भेज दो, मैं आप लोगों को बता दूंगा। एक चीज़ याद रखो, वो अब अगर मान लो मैंने फॉर एग्जांपल आप लोगों से मांगे लॉगिन ID पासवर्ड, ठीक है, अब मैंने लॉगिन ID पासवर्ड आप लोगों से मांगा,
अब मैंने उसमें कुछ चेंज कर दिया आपके पोर्टल में, तो ये जिम्मेदारी आपकी होगी, ठीक है, क्योंकि आपके हाथ में लॉगिन आईडी पासवर्ड है और आप नहीं कह सकते कि सामने वाले यानी सेकंड या थर्ड पर्सन ने मेरी ये चीज़ गलत करी है। तो ये चीज़ याद रखो, लॉगिन आईडी पासवर्ड किसी को मत देना। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि किसी को पासवर्ड मत देना अपना, ठीक है, कोई भी हो। हाँ, अगर उसे बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत भाई है तुम्हारा, घर का मेंबर है, तो ही देना। और एक चीज़ और, साइबर कैफ़े वाले पे भरोसा मत करना। ध्यान से सुन लो, साइबर कैफ़े वाले पे भरोसा मत करना जो साइबर कैफ़े से फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं, ठीक है। तो साइबर कैफ़े आप खुद ही फॉर्म फिल कर सकते हो, मैं बता दूंगा कैसे फॉर्म फिल करना है। तो प्लीज़ साइबर कैफ़े मत जाओ। हर चीज़ में साइबर कैफ़े भी काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं, और अगर जा रहे हो साइबर कैफ़े तो अपना पासवर्ड लिखवा लेना वहाँ, और घर पर आके पासवर्ड चेंज कर देना, ठीक है, क्योंकि पासवर्ड चेंज भी होता है। और यहाँ लिखा है देखो 15 पॉइंट, द कैंडिडेट मस्ट अधेर और ये देखो जो 16 पॉइंट लिखा है, कैंडिडेट वोज डॉक्यूमेंट आर फाउंड टू बी इनवैलिड ऑनिंग द फुलफिल। देखो यहाँ पे चीटिंग विल बी डिबरेट। देखो आपको कोई भी मतलब इस यहाँ पे बस खाली इतना इन्होंने ये कहा है, पोर्टल में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हर चीज़ आप एक जेन्युइन ऑथेंटिक पर्सन होने चाहिए, ठीक है, कोई फेक डिग्री कुछ मत करना। यहाँ देखो लिखा है एडवाइस में, देखो कैंडिडेट मस्ट विजिट द वेबसाइट ऑफ वेरियस कॉलेज फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द फ़ी एंड फ़ी वेवर रूल्स। ये देखो है क्या, आपको स्ट्रक्चर क्या है फ़ीस का हर कॉलेज का। जैसे देशबंधु कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए 10,000 रुपये फ़ीस है। अगर आप वहीं हिंदू कॉलेज के लिए आते हो तो 18,000 यानी 18,000 से ऊपर की फ़ीस है। हंसराज जाते हो हिस्ट्री ऑनर्स के लिए ज़्यादा फ़ीस है। रामजत जाते हो उस कॉलेज की अलग फ़ीस है। तो यानी हर कॉलेज की डिपेंड करती है अपने स्ट्रक्चर पे। अब ये फ़ी का क्राइटेरिया के ऊपर मैं एक अलग पर्टिकुलर से वीडियो जल्द ही डाल दूंगा, लेकिन अभी टाइम लगेगा क्योंकि अब मैं कम से कम 25 वीडियो या 20 वीडियो कम से कम CSAS पोर्टल पर आएगी, ठीक है। तो जल्दी फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों को बता दूंगा एडमिशन शुरू होने से पहले, यानी मेरिट आने से पहले। तो डोंट वरी, उसकी आप चिंता मत करो। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है द कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम इज डिवाइडेड। देखो 3 फेज में डिवाइड कर रखा है। अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और फिलिंग द परसेंटेज फॉर प्रोग्राम एंड कॉलेजेस एलोकेशन कम एडमिशन। ये सब चीज़ें अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा, क्योंकि अब ये है चैप्टर 3 की बात, ठीक है। CSAS 2022 एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में चैप्टर 3 में बात करूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में।